आज मैं आपको ये देखिए यूनिसाउंड है, तो ये 80 वाट है और UPA 550 इसका मॉडल है और ये काफ़ी पुराना मॉडल है। जो कैसेट का प्लेयर वो चलता था रील वाला, उसका सेट है, उसको हटा करके ब्लूटूथ लगाया गया है और बाकी फंक्शन जो है इसका सेम है। ये 80 वाट एम्पलीफायर है। इसमें देखिए फॉल्ट क्या है, देखिए ये ओपन कंडीशन में, मतलब सॉरी वर्किंग कंडीशन में है और इसका एक कहे तो छोटा फॉल्ट नहीं तो आपको बहुत बड़ा फॉल्ट भी लग सकता है। पीछे जो ट्रांजिस्टर है ये दोनों 3055 का, यहाँ पे 2SC 5200 भी देखने को मिल सकता है। तो ट्रांजिस्टर से आपको लेना नहीं है, ट्रांजिस्टर से आपको मतलब भी नहीं रखना है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो भी होगा वो NPN होगा, या तो 5200 रहे, या तो 3773 रहे, या तो 3055, तीनों NPN ट्रांजिस्टर है। और इसमें फॉल्ट यही है कि ये हीट बहुत ज़्यादा होता है। ये नो लोड कंडीशन, यानी जब हम लोड नहीं भी देते हैं तो भी हीट होते रहता है, और जब लोड देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। तो हालांकि आवाज़ भी इसका क्लियर है, लेकिन कोई कोई मैकेनिक जो होते हैं वो ऐसा ही छोड़ देते हैं कि हीट हो रहा है भाई तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलो वर्किंग कंडीशन में है। तो भाई ऐसा नहीं करना है। ये हीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसमें, और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं वोल्टेज में मिसिंग हो सकता है, या तो फिर ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है। अब हीट हो रहा है तो भी चल भी रहा है, लेकिन अगर जो हम बाई चांस ज़्यादा समय तक चलाते हैं तो ट्रांजिस्टर जो है वो फूक सकता है। तो अब हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सप्लाई चेक करेंगे। पहले दिखा देते हैं। तो इसका वॉइस है और इसका ऑक्स है, यहाँ पे माइक का दिया हो, तो माइक में साफ नहीं बजता है कोई भी एम्पलीफायर। जब माइक में आप इनपुट देते हो ऑक्स का पिन, तो वो क्लियर नहीं चलेगा। तो हम इसको ऑक्स के जरिए यानी कि कार्ड के जरिए इसको पिन दिए हैं और यहाँ से ऑडियो इन किए हैं और यहाँ से इसको हम चला रहे हैं। तो ऐसा है। अब देखिए हीट कहाँ से हो रहा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप सप्लाई चेक करते हैं। देखिए ये वोल्टेज जो आएगा इस पे DC जो आएगा 20 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, 20 वोल्ट। ये सीरीज में है तो कम भी हो सकता है, और ये बैटरी से चलता है तो 24 वोल्ट के अराउंड होना चाहिए। अभी क्या है कि ये इनपुट ट्रांसफार्मर है जो कि AC लेकर के DC दे रहा है, और यहाँ एक प्रोब जो है बीच वाला वो ग्राउंड कर दिया गया है इसका, ये बीच वाला, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर जो है शायद 3 लूप का है, तो बीच वाला ग्राउंड कर दिया। बाकी दोनों लूप से जो है डायोड लगा करके प्लस बनाया गया है। तो यहाँ पे जो प्लस बनाया गया है वो डायोड से यहाँ पे आएगा, फ्यूज के पास आएगा, जो कि 14 वोल्ट के अराउंड आ रहा है। यहाँ पे देखिए अभी ये सप्लाई चला गया है, देखता हूँ एक बार फिर से ट्राई करके, आ गया सप्लाई। अब यहाँ से हम जैसे ही यहाँ करते हैं तो यहाँ 14 वोल्ट के अराउंड आता है, और फ्यूज के बाद भी ये आ रहा है। ठीक है, जब लोड पड़ता है तो ये वोल्टेज थोड़ा सा बैठता है, 14-15 हो जाता है। ये इसका कंडीशन। अब इसका अगला सप्लाई जो हम चेक करेंगे, ये फ्यूज से भी हमें कहीं ना कहीं दिक्कत दिख रहा है, वही पावर कभी आ रहा है कभी जा रहा है। अब पावर इसका गुम हो गया, तो अगर हम पावर को ला करके देखते हैं, देखिए पावर जो गुम हुआ है वो फ्यूज से भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कार्बन पकड़ा हुआ है। तो पावर कहाँ से गुम हुआ है, पावर चले जाने के रीज़न ये था कि ये जो फ्यूज है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है, तो इसको अंदर से हमने जम्पर मार करके डायरेक्ट कर दिया, तो पावर आया हुआ है। अब देखिए ये जो आपको कितना बता रहा है, यहाँ पे 14 वोल्ट के अराउंड जो बता रहा है वो ये प्लस यहाँ पे जाता है कलेक्टर पे, दोनों ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पे वही वोल्टेज आएगा। उसके बाद देखिए सप्लाई बताने का रीज़न यही है कि आपको यदि अदरवाइज भी कोई समस्या हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम डिस्कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आगे देखिए यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड के बात करते हैं हम, तो ये प्रीसेट जो है यहाँ पे 12 वोल्ट या 10 वोल्ट के अराउंड जाएगा। देखिए इन होगा, ये रेड वायर के जरिए, यहाँ पे रेड वायर है एक यहाँ पे, तो ये रेड वायर के जरिए अलग से प्लस का वोल्टेज इन हो रहा है, जो कि कहाँ से आ रहा है वो देखिए 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट यही इस पे जा रहा है। और ये प्रीसेट को जैसे जैसे घुमाते हैं तो इससे ये आउट करते हैं, और आउट करने के बाद ये ट्रांसफार्मर जो IP3951 है उसमें जाता है, एक लेग पे जाता है। ठीक है,
और यही बाइसिंग वोल्टेज बनाने का काम करता है। अब देखिए ये तो अलग से 12 वोल्ट या 10 वोल्ट जो भी गया है अलग से गया है। उसके बाद डायरेक्ट जो यहाँ पे 14 वोल्ट बन रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे जाता है इस तरफ से रेड वायर के थ्रू, मोटा वाला रेड वायर। और ये 14 वोल्ट जो है वो आईडियो बोर्ड में जाता है पूरा सेक्शन को चलाने के लिए। जैसे इसमें ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगा है उसमें, उसको चलाने के लिए, मतलब आईडियो सिग्नल देते हैं उसको बूस्ट करने के लिए। अब यही 14 वोल्ट आगे जा कर के एक रेजिस्टेंस के जरिए कम हुआ है। कम होने के बाद ये 14 वोल्ट यहाँ पे आया है 12 वोल्ट के अराउंड, मतलब यही वोल्टेज रेजिस्टेंस लग करके कम होकर के नीचे आया है। और ये वायर के जरिए यहाँ पे गया है बेस टेबल बोर्ड में, यही 12 वोल्ट, जिससे ये बेस टेबल बोर्ड वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पे हाई सप्लाई यदि बनाता है ये जंक्शन, हाई सप्लाई मतलब जैसे ये ट्रांसफार्मर लो सप्लाई बना रहा है, जैसे 20 वोल्ट 14 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी बना रहा है जेन्युइन बना रहा है। अगर जो यही 40 वोल्ट 50 वोल्ट बनाता तो डायरेक्ट यहाँ पे 40-50 वोल्ट यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड में भेज दिया जाता। उसके बाद एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगा करके 78-12 78-18 जो भी लगा करके यहाँ से वोल्टेज आउट करवाया जाता। जैसे यहाँ से वोल्टेज कितना आउट कर रहा है 11 वोल्ट, तो वो रेगुलेटर लगा करके आउट करवाता और उसके बाद ड्राइवर ये आईडियो बोर्ड में दिया जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया क्योंकि ट्रांसफार्मर ही खुद लो सप्लाई आउट कर रहा है, तो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाने का क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसी कारण से यहाँ पे एक मात्र रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ से ये वोल्टेज आउट करवा करके इसको दे दिया गया है। ठीक है, अब ये समझिए। अब देखिए हीट होने का मेन रीज़न यही है कि इसका बाइसिंग वोल्टेज पे एक बार नज़र डाल लेते हैं तो 0.8 बन रहा है और इस तरफ भी 0.8 बन रहा है। अब देखिए 0.8 बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ट्रांजिस्टर बिना लोड पे भी हीट होगा। बहुत हीट हो रहा है यार, बहुत हीट हो रहा है। अब देखिए बाइसिंग वोल्टेज को हम कैसे कम करेंगे, तो अभी हमने बताया कि ये जो वोल्टेज आ रहा है अलग से प्लस ये वोल्ट आ रहा है, ये वोल्ट देखेंगे कहाँ से आ रहा है। एक बार ये रेड वायर के थ्रू आ रहा है यहाँ पे। ये जो वोल्टेज छोड़िए हटाइए कहाँ से आ रहा है वो बात नहीं है। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है वो प्रीसेट में जाता है। प्रीसेट से जैसे हम रोटेट करते हैं वो जाता है ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर में और वही बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करता है। तो एक बार प्रीसेट को भी ख़राब हो जाएगा तो वो बाइसिंग वोल्टेज को कम नहीं करेगा, वैसे ही रहने देगा। तो देखते हैं यहाँ पे तो वोल्टेज आ ही रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है किसके थ्रू, ये रेड वायर के थ्रू। अब ये रेड वायर देखिए कहीं से भी लिया होगा, यही रेड वायर है, ये रेड वायर यहाँ से लिया है, ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ पे ये रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगल है उसके वजह से भी आ सकता है ये 10 वोल्ट। ठीक है, ये रेगुलेटर की वजह से, और ये यहाँ पे आया और ये प्रीसेट के जरिए यहाँ पे गया। अब देखिए प्रीसेट पे आ रहा है कितना 10 वोल्ट। अब जैसे जैसे प्रीसेट का हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ वोल्टेज में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे 10 वोल्ट ले रहा है कितना 10 वोल्ट, आउट कर रहा है कितना 9 वोल्ट। अब देखिए प्रीसेट को हम घुमाएंगे तो वो वोल्टेज में परिवर्तन होना चाहिए, तब समझेंगे कि प्रीसेट सही है, अन्यथा समझेंगे कि प्रीसेट खराब है। एक थोड़ा सा हम स्क्रू ढूंढ लेते। तो ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे लास्ट पोजीशन पे सेट किए हैं। अब देखिए क्या कंडीशन है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन 1 वोल्ट के राउंड परिवर्तन हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है 9। तो हमें लगता है कि प्रीसेट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो एक बार हम देखिए, श्योर नहीं है, प्रीसेट को निकालने के बाद ही पता चलेगा कि प्रीसेट दिक्कत कर रहा है या फिर नहीं दिक्कत कर रहा है। क्योंकि इसको हम लास्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट हो जाता है, प्रीसेट का दोनों पिन डायरेक्ट हो जाता है। और जब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं तो ये बहुत फासला हो जाता है, ये दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का क्रिएट हो जाता है, रेजिस्टेंस जैसे कम वोल्टेज होना चाहिए। अब देखिए इसको हम इस तरफ लास्ट कर दिए तो यहाँ बाइसिंग वोल्टेज में क्या परिवर्तन हो रहा है 8। इसको हम कम करते हैं तो 9, ज़्यादा करते हैं तो 8। तो अब देखिए इसको एक बार हम प्रीसेट को निकाल करके दूसरा प्रीसेट लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज में परिवर्तन होता है कि नहीं। अभी तो 1 वोल्ट के अराउंड परिवर्तन हो रहा है, तो बस वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे अब हमने जो प्रीसेट यूज किया है वो 500 ओम का है। देखिए यहाँ पहले जो प्रीसेट यूज था वो 100 ओम का था। तो 100 ओम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 ओम ही लगाएं, आप 500 ओम 50 के कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। जैसे 100 ओम है, अब यहाँ पे 50 ओम नहीं लगा सकते, ज़्यादा हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए। अभी हम 50 के भी लगा देते वो काम करता, लेकिन ये है उसमें कि 50 के में क्या होता, धीरे धीरे हमें रोटेट करना होता, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि
100 ओम का प्रीसेट था, आप 50 के लगाएंगे तो 100 ओम 50 के में भी तो आ रहा है, वो 0 से 50 के का था, तो उसमें 100 इनबिल्ट है। तो हमने वहाँ तो नहीं लगाया वो वहाँ तक का रेजिस्टेंस, हमने ये लगा दिया कि ऐसा एडजस्ट कर सके, यानी 100 ओम था तो हमने 500 ओम का रेजिस्टेंस यानी सॉरी प्रीसेट लगा दिया। अब ये रेजिस्टेंस ही है। अब इसमें क्या है देखिए, पिछला बार तो वोल्टेज यहाँ इन हो रहा था, लेकिन आउट जो वोल्टेज हो रहा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, 1 वोल्ट के अराउंड परिवर्तन था। अब क्या रिजल्ट है देखते हैं, एक प्रोब ग्राउंड कर देते हैं। अब यहाँ इनपुट वोल्टेज पहले दिखा देते हैं मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 9 वोल्ट 10 वोल्ट, और यही 10 वोल्ट ये रेड वायर के माध्यम से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और यही 10 वोल्ट जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएं, क्लॉकवाइज में रेजिस्टेंस ये दोनों का बढ़ जाता है। तो देखिए क्लॉकवाइज में क्या है, कितना वोल्ट जा रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या था 10 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट। तो देखिए यही सही प्रीसेट का पहचान होता है। अब जैसे जैसे ही हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे ये दोनों का बीच रेजिस्टेंस कमेगा और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए क्या हो रहा है, ऐसा जानकारी आपको कोई नहीं देगा। अब लास्ट कर दिए तो ये लास्ट करने के बाद देखिए यहाँ 9 वोल्ट इन हो रहा है, 10 वोल्ट इन हो रहा है, जो भी हो रहा है 9 वोल्ट, यहाँ भी आउट कर रहा है 9 वोल्ट, क्योंकि लास्ट कर दिए तो ये दोनों के बीच 0 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब कैसे 0 ओम का, तो देखिए कंटिन्यूटी पे आप चेक कीजिएगा ना, तो लास्ट कर दिए तो ये दोनों के बीच अब रेजिस्टेंस रहा कहाँ, अब ये दोनों शॉर्ट हो गया है। देखिए इसको एक बार ऑफ करते हैं, देखिए ये है भाई। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम इसको सप्लाई दे दिए हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो इन कितना हो रहा है 12 वोल्ट, सीरीज में है तो वोल्टेज आगे पीछे भी हो सकता है। अब आउट कितना कर रहा है 10 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में है ही नहीं। अब रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, वोल्टेज कमेगा, कम रहा है, लास्ट कर दिए एकदम कम गया, लास्ट कर दिए तो 5 वोल्ट पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो बाइसिंग वोल्टेज बन रहा है वो कुछ भी नहीं बन रहा है, ये साइड देखिए, ये साइड यहाँ बनना चाहिए, कुछ भी नहीं बन रहा है। अब कुछ भी नहीं बन रहा है तो हमने एक गलती किया है, यहाँ जो प्रीसेट है वो लास्ट कर दिया है और यहाँ आउट भी 4 वोल्ट हो रहा है। तो अब धीरे धीरे वोल्टेज को हम यहाँ पे ये पॉइंट पे वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज बाइसिंग वोल्टेज बनता है या फिर नहीं बनता है। क्या बना यार, थोड़ा सा सही से मुझे चेक करना पड़ेगा। 200 ओम पे सेट करते हैं और देखते हैं, यहाँ पे 8 बन गया 0.8। अब देखिए इसको कम करने के लिए फिर से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कम हो रहा है, 4 कर दिए इसको। देखिए बाइसिंग वोल्टेज जब आप चेक करें ना तो 200 वोल्ट पे चेक करें, और बेहतर करना है तो आपको 20 वोल्ट पे चेक कीजिए, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है कमेंट कीजिए। ऐसा जानकारी कोई यूट्यूब पे दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। अब देखिए कोई लोग क्या कमेंट करेंगे कि भाई प्रीसेट को भी मैंने चेंज कर दिया फिर भी बाइसिंग वोल्टेज कम नहीं रहा है या फिर बढ़ नहीं रहा है। तो देखिए भाई प्रीसेट खराब रहेगा तभी तो आप चेंज करोगे तो बढ़ेगा कमेगा। कभी कभी क्या होता है प्रीसेट खराब नहीं होता है, थर्मिस्टर जो लगा होता है इसका डायग्राम हम एक बनाए हैं कैसे ये काम करता है, वो वाली वीडियो जा करके देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी फिलहाल के लिए यही बता देते हैं कि यदि प्रीसेट खराब नहीं है और फिर भी चेंज कर दिए तो बाइसिंग वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि भाई बाइसिंग वोल्टेज तो भाई ने करके दिखा दिया बट मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो देखिए ये खराब है तब तो चेंज किए तब तो सही हो गया, लेकिन बाई चांस ये खराब नहीं है फिर भी नहीं कम रहा है ना बढ़ रहा है, तो आप ये जो फीडबैक ले रहा है इस रेजिस्टेंस से, यानी कि एमीटर से जो आ रहा है फीडबैक थर्मिस्टर के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे लगा हुआ थर्मिस्टर, कहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है इसका थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर के बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है यानी कि ट्रांसफार्मर का दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट पे तो ये वोल्टेज जा ही रहा है और दूसरे पॉइंट पे जो आ रहा है इसका एमीटर से जो आउट होकर के आ रहा है 0, यानी कि इसका एमीटर से आउट होगा जो यहाँ पे जाएगा ट्रांसफार्मर में, और इस ट्रांसफार्मर का बीच वाला लूप जो रहेगा 0 रहेगा, वहाँ से देखेंगे। जैसे आपको नहीं समझ में आया तो मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं बता दूँ, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब क्या है देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर जो है, जूम कर देते हैं ज़्यादा समझ में आएगा, ये 3055 ट्रांजिस्टर है और ये NPN है, तो यहाँ से ये आउट करेगा। और ये रेजिस्टेंस जो आपका लगा है 5 वाट में लगा है, जो हरा वाला आपने वहाँ पे देखा, और यहाँ पे आपका
25 वोल्ट या 20 वोल्ट प्लस सप्लाई गया है, और इस पर आपका जो बेस पे सिग्नल जा रहा है वो बाइसिंग वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। और दोनों तरफ इसी तरीके से है। यहाँ से यदि आप दूसरा ट्रांजिस्टर को देखें तो इस तरीके से है। और वीडियो मैं लेट में बना रहा हूँ क्योंकि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, और बड़े बड़े एम्पलीफायर आ रहे हैं तो उसमें जल्दी में मेरे को रिपेयरिंग करके देना पड़ जाता है, तो वीडियो नहीं बन पाता है। तो ये है, अब देखिए ये आउट कर रहा है, ये आउट है आपका। यहाँ से वोल्टेज आएगा 20 वोल्ट डीसी, और यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज सेम ही है, डुअल सप्लाई नहीं है, सिंगल सप्लाई। तो ये दोनों जम्पर एक से गया हुआ रहेगा और ये आउट कर रहा है। तो दोनों आउटपुट है जो स्पीकर आउट के लिए। अब ये क्या है, ट्रांसफार्मर में गया हुआ रहेगा, यहाँ से ऐसे गया हुआ रहेगा, और बीच में जो है ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का जो है वो 0 रहेगा, और ये लास्ट वाले इससे गया, दोनों आउटपुट इससे गया हुआ है। अब यहाँ से 0 डाल दिया जाएगा, और ये जो आउट करेगा ये कॉमन रहेगा, और ये 4 ओम फिर से आगे जाएगा तो ये 8 ओम, और एक और बाइंडिंग किया हुआ रहेगा जो कि यूनिट के लिए रहेगा। तो इतना सारा सिस्टम रहता है इसमें, ये कॉमन और ये 70 वोल्ट और ये जो भी है 100 वोल्ट ये होता है। अब ये 0 यहाँ पे दिया गया, तब ये 0 जम्पर के थ्रू यानी बाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे भी आ रहा है, यानी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये समझ जाएंगे रेजिस्टेंस के थ्रू एमीटर पे भी आ रहा है। जो माइनस का सप्लाई है वो यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बाइंडिंग एक ही है ना। तो यहाँ से जब 0 जा रहा है तो ये इस पॉइंट पे भी जा रहा है। अब यहाँ से क्या है, फीडबैक ले रहा है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, आइडियो बोर्ड ड्राइवर बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू। अब ये रेजिस्टेंस में कुछ थर्मिस्टर लगा हुआ रहेगा, 2 थर्मिस्टर, एक यहाँ से फीडबैक लेगा रेजिस्टेंस के थ्रू, अब यहाँ थर्मिस्टर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा होता है। और लग करके ये गया हुआ रहेगा जो 3951 का ट्रांसफार्मर है उसका एक पॉइंट पे, मतलब आउटपुट पॉइंट पे। जैसे ट्रांसफार्मर 2 बाइंडिंग से किया हुआ है ये इस तरीके से, और यहाँ से आपका ऐसे है और यहाँ से आपका ऐसे है। ये ट्रांसफार्मर इधर प्राइमरी बाइंडिंग, इधर सेकेंडरी बाइंडिंग। तो ये दोनों जो है आपका ये थर्मिस्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, और ये थर्मिस्टर से जुड़ा हुआ रहेगा, ये दोनों पॉइंट। और ये जो जाएगा वो बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए जाएगा, और ये भी बाइसिंग वोल्टेज बनाने के लिए जाएगा। ये जाएगा बाइसिंग ट्रांजिस्टर के पास, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये पॉइंट इधर से फर्स्ट नंबर पॉइंट और इधर से पहला बाइंडिंग का फर्स्ट नंबर पॉइंट, और ये दोनों का लास्ट जो पॉइंट है वो थर्मिस्टर से जुड़ा हुआ रहेगा। ये हम शॉर्टकट बताएं। और ये देखिए बाइसिंग ट्रांजिस्टर है यहाँ पे ये दोनों बाइसिंग ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे लगा हुआ है, यही दोनों पॉइंट बाइसिंग ट्रांजिस्टर पे गया हुआ रहेगा। तो अगर प्रीसेट पे नहीं सुधरता ये प्रॉब्लम तो हम ये थर्मिस्टर रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आया फीडबैक में, क्योंकि जब भी बाइसिंग वोल्टेज ज़्यादा बनता है तो ये 0 से लेकर के बाइसिंग वोल्टेज ये दोनों लूप पे दबा देता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल हम वीडियो बनाए हैं, अभी समझ में आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं। तो ये था कंडीशन। अब देखिए एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि यदि बाइसिंग वोल्टेज आप सही कर देते हो, यानी 0.4 के राउंड कर देते हो, तो उसमें प्रॉब्लम ये भी आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.4, तो 0.4 आ जाता है। तो आवाज़ जैसे दोगे ना, हल्का आवाज़ में बजाओगे तो आवाज़ थोड़ा सा फटेगा, जैसे ही आवाज़ तेज़ करोगे तो आवाज़ में क्वालिटी आ जाएगा, यानी आवाज़ ठीक हो जाएगा। यानी कि स्लो आवाज़ में बजाओगे एकदम स्लो में तो वॉइस फटेगा, और जब आवाज़ तेज़ करोगे तो वो सही हो जाएगा। अगर बाइसिंग वोल्टेज बढ़ा देते हो, 0.6 कर देते हो, तो स्लो आवाज़ में भी सही बजेगा। तो ये फंडा होता है। अब देखिए कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि कम आवाज़ में फट रहा है तो बाइसिंग वोल्टेज बढ़ा करके देखते हैं, तो बढ़ाने के बाद तो सही हो जाएगा वो प्रॉब्लम, लेकिन ट्रांजिस्टर फिर से हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़े से बड़े एम्पलीफायर में भी ऐसा ही होता है, जिसमें आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका हम बात कर रहे हैं। अब देखिए हल्का आवाज़ में फटेगा क्योंकि यहाँ पे बाइसिंग वोल्टेज कम है, तो हल्का में फट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कम रहेगा, आपका ट्रांजिस्टर जो है सेफ रहेगा। अब देखिए ट्रांजिस्टर हीट भी नहीं हो रहा है, बिना लोड का पहले हीट हो रहा था, अब कुछ भी नहीं हीट हो रहा है, जबकि यहाँ पे हमने पावर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे चल रहा है, यानी क्या बज रहा है वो दिखाते हैं मैं आपको। देखिए क्या कंडीशन है इसका, हल्का फट रहा है, हल्का आवाज़ दोगे तो फटेगा हल्का, लेकिन जब आवाज़ आप तेज़ करोगे तो वो सही हो जाएगा। ट्रांजिस्टर भी कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब समझ जाइए कि ये कोल्ड है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।